अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। लाइवली वीकेंड्स में आजकल हम चला रहे हैं बैक टू स्कूल सीरीज़, यानी कि बच्चों से रिलेटेड जो बातें होती हैं, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से हों, एकेडमिक्स के हवाले से हों, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के हवाले से हों, लंच बॉक्सेस के हवाले से हों, उनके मसले हों, परेशानियाँ हों, कौन से चैलेंजेस हैं जो बच्चे फेस करते हैं वापस जब स्कूल खुलते हैं। अच्छा, देखा गया है कि ना सिर्फ बच्चे चैलेंजेस फेस करते हैं बल्कि मदर्स और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं जब स्कूल्स खुलने वाले होते हैं। वो जो प्रिपरेशन होती है ना बच्चों की, जैसे कि बैग्स लेना, यूनिफॉर्म लेना, फ़ीस स्ट्रक्चर चेंज होना, फिर भाई बस वाले को, वैन वाले को ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम करना, बहुत सारी चीज़ें। और सबसे बढ़कर तो ये कि जो समर में रूटीन बच्चों का बदला हुआ होता है, बड़ों का, पेरेंट्स का बदला हुआ होता है, वो वापस से आना, सुबह जल्दी उठना, रात जल्दी सोना, और वो सारा रूटीन प्लस होमवर्क का प्रेशर, ट्यूशन, सारे टाइमिंग्स, डिसिप्लिन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप तमाम माएँ भी फेस कर रही हैं। तो आज हम ज़रा इस पे बात करेंगे और आज हमने ख़ास अपने शो पर मदर्स को दावत दी है विद देयर चिल्ड्रन। तो सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी मदर के जिनके 3 बेटियां हैं माशाल्लाह से। कैसे हैंडल करती हैं, कितना प्रेशर लेती हैं, स्कूल खुलने से पहले क्या क्या करती हैं, किस तरीके से उनका रूटीन चेंज करती हैं, और जब स्कूल खुल जाते हैं तो फिर बच्चों को कैसे हैंडल करती हैं, क्या क्या मसले फेस करती हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। हम दावत देना चाहेंगे, हमारे साथ हैं कंवल शिराज और उनकी 3 परियां आ रही हैं, ज़रा इनको देखिएगा। कंवल आप आइए ज़रा तीनों को लेकर। मिरा शिराज हैं, जुनेशा शिराज हैं, एलीन शिराज हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए कंवल बैठिए। मामा ने कहा बैठना है बीच में। हाँ, हमने प्रैक्टिस करवा दी थी इनको पहले से ही कि देखिए ऐसे बैठिएगा। भाई मुबारक हो, स्कूल खुल गए हैं। जी बिल्कुल। और सारी तैयारी शुरू हो चुकी है, ये सारा कुछ। कंवल मुझे बताइए सबसे पहले तो कैसे मैनेज करती हैं? तीनों माशाल्लाह से छोटी छोटी बच्चियां हैं जी। इनमें से सबसे समझदार कौन है? सबसे समझदार जो है मिरहा है। मिरहा है, ये सबसे बड़ी हैं? जी सबसे बड़ी। और फिर कितना एज डिफरेंस है? ये मिरहा है, ये जुनीशा है, ये आइलीन है। ये आइलीन। आइलीन तो सबसे ज़्यादा तंग करती हैं, मैं जानती हूँ। जी बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा शार्प भी है ये। आइलीन आप मम्मा को क्यों तंग करती हैं, इसमें बताएं, क्या तंग करती हैं? मैं अच्छा नहीं पढ़ती। और अच्छा नहीं पढ़ती हैं। सबसे अच्छा कौन पढ़ता है? मेरा जुनीशा है। मेरा जुनीशा। मेरा जुनीशा। अच्छा, ये दोनों अच्छा पढ़ती हैं। कोई बात नहीं, आपकी भी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। कंवल मुझे बताइए, जब स्कूल खुल रहे होते हैं तो आप किस तरीके से मैनेज करती हैं? और ये तीनों माशाल्लाह से जा रहे हैं स्कूल? जी तीनों जाते हैं। ये मॉन्टेसरी में है, ठीक है। ये 2 क्लास में है और ये 1 क्लास में है। इनका अभी एडमिशन हुआ है तो ये अब जाएंगी, तो इनका तो बहुत बड़ा गैप है। माय गॉड। तो मुझे नहीं पता ये क्या रिएक्ट करेंगी वहाँ जाके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई से दूर हो गई हैं अभी ये, क्योंकि 3 महीने का गैप आ जाता है ना मॉन्टेसरी के बाद, इस वजह से। और फिर छोटे बच्चों को ज़रा सा हैंडल करना, समझाना बड़ा मुश्किल से रोना धोना तो नहीं शुरू हो जाता? रोना धोना स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि ये लोग बाहर जाने के शौकीन हैं और स्कूल जो है बहुत दूर दूर है। अच्छा। तो जो है बहुत शौक से जाती हैं कि वैन का सफ़र मिलेगा और जाने को मिलेगा, ट्रैवलिंग हो रही है खूब ज़्यादा। तो आप कैसे एक्साइट करती हैं बच्चों को, जैसे कि अब स्कूल खुल रहे हैं तो क्या क्या बताती हैं, क्या समझाती हैं? एक्साइटमेंट तो एक इनकी बस ये होती है कि न्यू बैग्स, न्यू बुक्स, न्यू कॉपीज, और बस ये सारी चीज़ें, वाटर बॉटल्स, लंच बॉक्स, ये सारी चीज़ें आएंगी और बस ये लेके जाना है। और पुराना का क्या होता है भाई, जो पुरानी सारी चीज़ें होती हैं, बैग्स होते हैं, वो किसको दे देते हो आप लोग? ये लो, इसमें बात करो। है वो हम लोग फेंक देते हैं, हम लोग लेते नहीं हैं। मुझे दे दिया करो, मैं इस्तेमाल कर लूंगी आपकी वाटर बॉटल, बैग है ना, इतने प्यारे प्यारे होते होंगे। हाँ, तो उनको रीयूज कर लें आप। ओके। तो क्या चीज़ अच्छी लगती है आपको सबसे ज़्यादा जब स्कूल खुलते हैं? तो मुझे नई नई चीज़ें अच्छी लगती हैं, पुरानी चीज़ें नहीं अच्छी लगती। ये तो है। आपको क्या अच्छा लगता है नया नया? चलें बताएं। मुझे बुक अच्छी लगती है, आर्ट, अब पेंसिल और इरेजर। और आप जमा क्या करती हैं सबसे ज़्यादा? कलेक्शन किस चीज़ का है आपके पास?
मैं जमा नहीं करती। अच्छा, आप तो दे देती है ना, सॉरी मैं तो भूल गई, पुरानी चीजें जमा नहीं करती। नहीं, मैं खुद कर। हाँ, पकड़ लो, आप चलें, पकड़ अच्छा, लो, सही है। कोई बात नहीं। इनके बच्चों के बाल बड़े प्यारे बने हुए, खास इन्होंने आज बनाए। स्कूल में ये सारी तैयारियां, क्योंकि लड़कियां हैं तो आपको ये भी होता है कि अब वो इनका यूनिफॉर्म वगैरह तो नहीं होगा 20 क्लास में? नहीं, यूनिफॉर्म है इनका, नहीं है, इनका सिर्फ नहीं, मॉडल मोंटेसरी का नहीं जी, इन दोनों का तो है। कपड़ों के बड़े मसले होते हैं जी, बहुत ज्यादा। मुझे तो यूनिफॉर्म ही अच्छा लगता है कि यूनिफॉर्म हो तो ज्यादा बेहतर है कि वो एक ही ड्रेस होता है और स्पेसिफिक हो जाता है और बस वही पहनाना है। आई थिंक मदर्स के लिए थोड़ा सा रिलीफ होता जी है। जी, इजी हो जाता है, इजी हो बिल्कुल जाता ऐसा ही है। है। अब खाने की जब हम बात करते हैं, लंच बॉक्स की हम बात करते हैं, तो फिर किस तरीके से प्रिपरेशन होती है? आप बच्चों से पूछती हैं या कुछ नया देती हैं? बच्चों से मैं पूछती हूँ तो ज्यादातर जंक फूड ही आता है ओहो, फिर ओके। सामने, लेकिन मैं अब नहीं पूछती इसलिए क्योंकि मुझे हेल्दी फूड देना होता है ज्यादा। और फिर ये लोग आफ्टरनून स्कूल में, दोनों आफ्टरनून ओह, शिफ्ट में, जबरदस्त है ये तो तो। मुझे मील ऐसा बना के देना होता है कि ये प्रॉपर लंच भी हो, ब्रेकफास्ट भी हो, और फिर जब ये वापस आ रही हो तो ये उस वक्त भी कुछ खा सके। अच्छा, तो फिर मैं इस तरह करती हूँ कि कोई राइस का आइटम हो या कोई रोटी का, तो वो रोल हो उसमें बने हुए पूरे प्रॉपर, जिसमें आप चिकन भी ऐड है तो कबाब बना लिए, कभी ओके, सीख तो कबाब या almost lunch जैसा इस तरीके के। और साथ में कुछ ड्राई आइटम भी दे देती हूँ, फ्रूट्स देती हूँ साथ में। और ये ले लेते हैं? जी जी जी, शौक से लेते हैं। स्टार्टिंग से आदत अगर होती है ना बच्चों में तो फिर बच्चे कंटिन्यू रखते हैं, उसका इतना मसला नहीं होता। अच्छा, मेरी बात सुने, मैं बात कर लूँ अपनी मम्मा, आपकी मम्मा से? हैं? गाने गा ली। अच्छा, तो गाना ब्रेक में गाना, ठीक है? अभी जब हम ब्रेक लेंगे ना उसमें मुझे गाना सही है। सुनाना, ठीक है? माइक में। अभी माइक ऑफ है आपका, हमने ऑफ कर दिया है। ठीक है, तो क्योंकि आफ्टरनून शिफ्ट पे है तो फिर तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम सुबह उठाने का या रूटीन का इतना नहीं ज़्यादा नहीं, होगा। मुझे ये लगता है कि आफ्टरनून में ना पूरा दिन निकल कभी जाता माइक है, में क्योंकि जो वैन्स होती हैं वो लेने के लिए 11 साढ़े 11 बजे आती हैं, तो अरे, ये ये तो भी मेरे मसला लिए है। मॉर्निंग का ही टाइम हो गया एक तरीके से। और फिर बच्चे जब वापस आते हैं तो ये इस तरह हो जाता है कि 6 बज जाते हैं, 6:30 बज जाते इतना हैं लेट? जी, क्योंकि 5:30 बजे आफ्टरनून के स्कूल ऑफ तो होते हैं। स्कूल का टाइमिंग क्या है इनका वैसे दोपहर का? 1:45 1:45। और वैन वगैरह जो लेने आती है वो 11:30? जी, क्योंकि बहुत सारे Oh स्टूडेंट्स को लेना होता है इतनी इसलिए। जल्दी, हाँ। तो वो सारा वक्त तो आपका स्कूल में निकल जाता है। जी बिल्कुल। तो स्कूल से घर आना अच्छा लगता है? वो दो माइक दो, बहन को माइक दो। ये देखो क्या, इधर देखो, इधर इधर, हेलो जमीशा, जी हाँ जी, बताएं, स्कूल से घर आना अच्छा लगता है? नहीं। स्कूल में ही रहना अच्छा लगता है? हाँ, क्योंकि मैं अपने स्कूल को मिस कर रही हूँ और वो वाला स्कूल बहुत अच्छा है। हाँ, ये लकी हैं आप, वरना बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं। आपको भी स्कूल में रहना अच्छा लगता है? आप मेरे पास बैठ जाओ, आ जाओ, चुपचाप यहाँ करके बैठ जाओ बस, ठीक है? हम ऐसे बात करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, आपने कभी होस्टिंग की है? जैसे मैं होस्टिंग करती हूँ, शो बताती हूँ। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड। नहीं करना है? हाँ। चलें, आपका कैमरा, इनका कैमरा कौन सा है? ये वाला कैमरा है, बीच में लाइट जल रही है ना। अब आप बोलेंगी हम आए हैं लाइवली वीकेंड्स में, हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे, ये बोलना है। बोलिए। क्या बोले? हम आए हैं लाइवली वीकेंड्स में, हम आए हैं लाइवली वीकेंड्स में और हम ब्रेक करने जा रहे हैं। जाइए जी, ब्रेक करने जाइए। आइए जी, वेलकम बैक। इंस्ट्रक्शंस जारी हैं जनाब, और ये मेरे ख्याल से हर वक्त 24/7 एक माँ की इंस्ट्रक्शंस जारी रहती हैं बच्चों के लिए। हम ब्रेक में भी गए, आ भी गए, तो वो बच्चों को बता रही हैं, कवल देखो बीच में नहीं बोलना मम्मा। वैसे कितना मुश्किल है 3 बच्चों को हैंडल करना? मुश्किल है। हाँ, इनके साथ ज़्यादा मुश्किल है। सबसे छोटी? जी, सबसे छोटी हैं, क्योंकि ये सुनती नहीं है। अच्छा, आपने देख भी लिया होगा। हाँ, ये आपने लेकिन सुना। ये जो है ये सुन लेती हैं। अच्छा। और फिर ये इन दोनों को जरा सेट भी रखते हैं कि आप सुन ले मम्मा की, या इस तरह नहीं करें, आप सही से बैठ जाएं, या जो भी है करती हैं। मेरी हेल्प करती है बहुत ज़्यादा ये। सही। तो साथ में आप इनको कोई जिम्मेदारी या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी देती हैं बड़ों को? बड़ी जब ये शौक से खुद आती हैं, हाँ। तब जैसे कभी ऐसा होता है कि दस्तरखान बिछाना है, हाँ, तो वो बोलती हैं कि हाँ मैं भी टेबल लगाऊंगी, ठीक है। ऐसे आ जाती हैं। और ये साथ में जैसे वाटर बॉटल्स भरने के बहुत शौक है इन लोगों को, तो वाटर बॉटल्स भरने के लिए रेडी होती हैं, तो मैं करने देती हूँ। जी घर जी, के कामकाज घर के बिजी रखा हुआ है, बिजी होती हैं। हाँ। एंड आई थिंक अच्छा भी है शायद जी, जब बच्चों को। खुद से आती है ना, हाँ। सिर्फ तब, वरना नहीं कोई मैं इतना बोलती कि आप ये करें या ये करें। शायद छोटी है इस वजह से, बड़ी होंगी तो लड़कियों को आ भी जाता है। तो आपको नहीं लगता हम लोग बच्चों को बहुत ज्यादा पैम्पर करके, प्यार करके बिगाड़ ज्यादा देते हैं जी, या थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए? आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? मैं स्ट्रिक्ट मदर हूँ, तो अच्छा। मैं तो स्ट्रिक्ट हूँ। ओए मम्मा स्ट्रिक्ट है? स्ट्रिक्ट मतलब
करना है तो करना है, उठना है तो उठना है, जी। जाना है तो जाना है। ऐसा ही है। हाँ अच्छा, ऐसा ही है। ऐसा ही है। ये सुनती किसकी है? फादर की तरफ ज्यादा वो है या आप ज्यादा? नहीं, क्योंकि वो तो बहुत प्यार करते हैं, अच्छा, वो तो लाडली उनको है। थोड़ा सा जो है ना, उनको थोड़े से नखरे दिखाती हैं ये लोग। ओके। बाकी मेरे साथ तो ऐसा है कि मम्मा जैसे डांट देंगी या पिटाई हो जाएगी तो मैं जो हूँ फटाफट काम कर लूँ पहले जो मम्मा कह रही हैं, Very तो good. कर देते हैं। तो एज अ मदर आपको अच्छा लगता है कि जब स्कूल्स खुल जाते हैं तो बच्चे चलो ज़्यादा टाइम थोड़ा सा स्कूल में, ताकि आपको भी सांस लेने का टाइम मिले, ऐसा होता है एज अ मदर? वो थोड़ा सा मी टाइम होता है वैसे। है ना? एक बात है कि जब चले जाते हैं बच्चे हाँ। तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, आप रेस्ट कर सकते हैं या कुछ ऐसे काम जो बच्चों के साथ नहीं हो सकते वो ज़्यादा इजीली हो जाते हैं। ये तो खैर है, ये चीज़ हो जाती है। आई फिर थिंक ये- तमाम पेरेंट्स के साथ जी, जी, ये बिल्कुल होता ऐसा है है। कि वो जी, रूटीन इंतजार करते हैं कि स्कूल खुले, बच्चों का एक रूटीन सेट। बिल्कुल। तो इनका किस तरीके का रूटीन होता है और क्या क्या है जो आप कहती हैं कि ये थोड़ा सा इस चीज़ में या इस फील्ड में मुझे थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं? क्या रूटीन इनका सेट किया हुआ है? शाम में आते हैं जैसे? जी, ये तो मॉर्निंग में जाती हैं। ठीक है। तो समझे मेरी सुबह इनके साथ स्टार्ट हो इनका जाती है। पिक ड्रॉप आप कर रही हैं? नहीं, वैन बाय अच्छा, वैन ये भी जाएंगे। वैन में, छोटी सी वैन में चली जाती जी, हैं जी। सारे। वेरी और गुड। फिर ये जो है जब ये चली जाती हैं तो इनके उठने की बारी आ जाती है। ओहो, फिर आपका दिन कितने बजे शुरू होता है? 6:30 बजे 6:30 बजे आप उठ जाते हैं? मैं उठ जाती हूँ। अच्छा, और फिर सबसे पहले इनको आपने उठाया? इनको उठाया, इनका लंच वगैरह सब प्रिपेयर करके और फिर ये चली जाती हैं ठीक है। अपने स्कूल। फिर उसके हाफ आवर के गैप के बाद से मैं इन दोनों को उठाऊँ। ठीक है। और जब ये लोग उठती हैं तो ये ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं इनको रेडी नहीं कराती, ठीक पहले है। मैं इनको पढ़ाती हूँ, क्योंकि ये आफ्टरनून शिफ्ट की है तो मैं इनको रात में नहीं पढ़ाती। क्योंकि ऑलरेडी इतना एग्जॉस्ट होकर आती हैं, ठीक है। कि मेरा भी दिल नहीं करता कि मैं इनको पढ़ाऊँ, कि ये और ज़्यादा थकेंगी। ठीक है। तो मैं इनको मॉर्निंग में उठा के पढ़ाती हूँ। ठीक है, सही है। स्कूल जाने से पहले हाफ आर्ट देती हूँ हर सब्जेक्ट। तो क्या पढ़ाना क्या होता है वैसे इस उम्र में? ज्यादा क्या किस चीज पर ज्यादा नहीं, फोकस होता असल है? में जिस स्कूल में ये लोग हैं तो वहाँ पे टेस्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं अच्छा। और 1 क्लास से ही हो जाते हैं। ओके। तो उसके लिए मुझे तैयारी करानी पड़ती है लाजमी। बाकायदा होमवर्क भी सारा कुछ मिल रहा? होमवर्क नहीं मिलता, बट ओरल्स Very बहुत good. ज़्यादा होते हैं Oh, okay. एंड स्पीच, अच्छा। पोएम्स याद करनी है या कोई ऐसी चीज़ें होती है तो वो बच्चों को लर्न करानी होती है। माँ को भी लर्न जी, करनी जी। पड़ती है? बिल्कुल सारी? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही ओह है। माय गॉड, मैं असल में बहुत ज़माने पहले ये वाली स्टेज से गुजरी हूँ ना, तभी मुझे बिल्कुल भी वो याद नहीं रहा। अच्छा, फिर आप जब इनको स्कूल भेजती हैं फिर आपका फिर इनकी वैन आ जाती है, ये लोग स्कूल चली जाती हैं। फिर उसके बाद मेरी घर की चीज़ें स्टार्ट होती हैं। जब आप तक ये नाश्ता कब करती हैं अपना? नाश्ता तो मेरा जब हम सुबह उठते हैं ना 6:30 बजे तो मैं और मेरे हस्बैंड सबसे पहले नाश्ता ही करते हैं। अच्छा। उस वक्त हम इन लोगों को नहीं उठाते, बिल्कुल भी नहीं उठाते। हाँ। बिल्कुल अकेले, बिल्कुल रिलैक्स होके हम लोग नाश्ता करते हैं उस वक्त, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी फिर 7 o'clock उठ जाते हैं। देखिए कितना मुश्किल है मैनेज करना, मतलब छोटे बच्चे, फिर डिफरेंट एज, जी। फिर डिफरेंट स्कूल टाइमिंग, जी, जी, फिर बिल्कुल। अपना टाइम, फिर अपने हस्बैंड जी, के साथ जी, टाइम। बिल्कुल ऐसा तो ये आप बड़ा अपने अच्छे तरीके से इसको जी, मतलब manage- मुझे ऐसा नहीं होता कि मैं ये बोलूँ कि बच्चों की वजह से मुझे अपना टाइम नहीं मिल रहा है या हस्बैंड वाइफ को टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होता। हम लोग अपना, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बहुत हेल्प करते हैं मेरी। अच्छा, ऐसा ये भी नहीं है, जैसे अगर मैं किसी चीज़ में बिजी हूँ, आपको पता है आजकल गैस के मसले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कभी लंच में ऊपर नीचे टाइम हो सही जाए है। तो मेरे हस्बैंड इनको रेडी कर देते हैं फौरन से सबको। अरे, तो इतने कोई अच्छे। ऐसा मसला नहीं है मेरे लिए। तो शुक्र है भाई, योर प्रिविलेज ऐसे हस्बैंड मिले very हुए हैं much. तो थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं, वरना जी, मदर्स को बिल्कुल। बड़ी प्रॉब्लम वो हेल्प कर देते हैं। ऐसा कुछ होता भी नहीं है, ना ही अच्छा। कोई ऐसी फरमाइश होती है कि हाँ, भाई कुछ बहुत प्रॉपर बना होना चाहिए। पता है उनको कि रूटीन मेरी टफ है तो लाइट भी चलता है, कोई ऐसा मसला नहीं। और फिर शाम में जब ये लोग आते हैं तो फिर क्या रूटीन होता है जब फिर तीनों हम घर होते हैं? हम सबका टी टाइम पहले होता है, सबसे पहले टी टाइम? टी टाइम हम सब लोग सब साथ में टी टाइम करते हैं। बहुत अच्छी और बात एक जो डिनर है वो हमारा सबका साथ में होता है लाजमी। अच्छा, फिर उसके बाद जरा इनके ट्यूशन भी होंगे। ओ तो ये ट्यूशन ट्यूशन भी के जी अभी से? जी इतनी छोटी उम्र में ट्यूशन? oh my असल में God। ये है कि घर में ना अटेंटिव होके नहीं पढ़ती हैं। हाँ, ये ट्यूशन बात में ये है कि जरा टीचर का भी डर होता है थोड़ा, तो फिर पढ़ती हैं ये लोग। ये अक्सर मेरे ख्याल से पेरेंट्स का ये होता है कि भाई हमसे पढ़े ना पढ़े, एटलीस्ट कोई बाहर की टीचर होती है ऐसा तो ही। वो रोब तो ये तो रहता सब सब्जेक्ट्स के लिए लेती हैं, बट ये ट्यूशन सिर्फ एक सब्जेक्ट का पढ़ती हैं दोनों। है। ओके, आई थिंक इट्स टफ बीइंग अ मदर। जी। और ये बात सच है कि ये एक 24/7 वाली जॉब है ऐसा ही, माँ के लिए, बिल्कुल है ना? ऐसा ही है। और फिर डिपेंड करता है कि कितना एज डिफरेंस है बच्चों में भी और ये सारा कुछ। बट लवली टॉकिंग टू यू कवल, Thank you so एंड वी much. विश यू ऑल द Same here. बेस्ट। ये आपकी छुट्टियां तो गुजर गई, अब जो स्कूल एकेडमिक स्टार्ट हो रहा है और इनका भी नया सेशन, ये सब सुकून से हो जाए, अच्छे से हो जाए और ये लोग बड़े हो जाए एंड कामयाब हो जाए, है ना? अब आपको बाय बाय करें हम? आप कुछ कहना चाहेंगी जाते जाते मेरे लिए?
थैंक यू करना चाहेंगी मेरा? थैंक यू। थैंक यू। आप थैंक यू करना चाहेंगी? कुछ सुना दें और हम ब्रेक ले लेंगे। थैंक यू। मेरा नाम क्या है? आपका नाम किरण आप। हाँ शुक्र है, फातिमा कह रही थी ये तो मुझे। आप भी थैंक यू करना चाहेंगे? हम ब्रेक पे जा रहे हैं। थैंक यू। You're welcome। अब स्कूल, बैक टू स्कूल। जनाब हमारे पास ये गुडी बैग्स भी हैं जो हम इन बच्चियों को देना चाहेंगे। ये लें जी, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, आप मेरे शो पर आए, आपके लिए गिफ्ट्स हैं। ओह वाओ, ओह वाओ, ओह वाओ, थैंक यू कवल, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और मदर और उनकी बेटी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। स्टे विद अस। आइए जी, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं बच्चों के हवाले से। आपको पता है बैक टू स्कूल सीरीज़ चल रही है और ये जब स्कूल खुलते हैं तो ये सिर्फ बच्चों के लिए ही चैलेंजिंग नहीं होता, बल्कि पेरेंट्स के लिए भी, मदर्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को और संभालना पड़ता है। हमारे साथ इस वक्त अब ज्वाइन किया है उरूज ने और इनके 2 साहबजादे हैं माशाल्लाह से। अरहम हमारे साथ हैं और ये छोटे वाले का क्या नाम है? असवर। असवर। अस्सलाम वालेकुम उरूज, कैसी हैं आप? मैं वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अभी हमारे साथ मदर्स थी, 3 बेटियां थी उनकी जी। अब आप आई हैं, ये 2 लड़के हैं जी। इन लड़कों को संभालना ज्यादा मुश्किल होता है आपको? लड़कों को संभालना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। बहुत ज्यादा, मतलब सुनते नहीं है, बहुत हाइपर होते हैं, क्या है? ये बिल्कुल भी ऐसे है ना कि जो लड़कियां होती है ना तो वो मदर्स के साथ जरा अटैच होती हैं और बिल्कुल उससे चल रही होती है, और जो बॉयज होते हैं तो इनके जो बस फादर के साथ ज्यादा अटैचमेंट होती है। अच्छा। और उसके बाद ये जो है ना मदर को एक चैलेंजेस देते ही रहते हैं पूरा। ओह माय गॉड, आपको क्या क्या चैलेंजेस मिल चुके हैं आप बताकर हैं? छुट्टियों में क्या आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगा कि भाई ये बड़ा मुश्किल है? छुट्टियों में सबसे ज्यादा तो बच्चों की रूटीन आउट हो जाती है। रूटीन बिल्कुल आउट हो जाती है। ना रात में सोने की रूटीन बन पाती है, ना सुबह में उठने की रूटीन बनती है। इसके अलावा और चीज़ों में बच्चे थोड़े से ना डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, स्कूल जब बंद होते हैं इस वजह से। और मुझे लगता है हाइपर भी ज्यादा हो जाते हैं, हाइपर भी हो जाता है ना वो अच्छा, अब जैसे स्कूल्स खुलने वाले होते हैं तो आप उनकी प्रिपरेशन कैसे करती हैं? पहले से कुछ समझाना शुरू कर देती हैं क्या? ये है कि जो स्कूल जब ऑफ होते हैं ना तो इसमें ये है कि बच्चों की जो एक्टिविटीज चल रही होती हैं वो वैसे ही चल रही होती हैं एक्टिविटीज इनकी। अच्छा। इनमें इनके जो जैसे कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं आजकल, स्विमिंग कोर्स करवा दिया। वेरी ये सारी चीजें जो एक्टिविटीज है ना तो इनमें लाजमी इनको लगाना पड़ता है बच्चों को, और बॉयज को खास तौर पर। सही है। तो ये जो वेकेशंस आते हैं ना तो इसमें स्कूल्स तो ऑफ होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो बाकी चीजें असल तो इसमें बच्चों को असल तो बच्चों का जो एक बॉन्डिंग होती है पेरेंट्स के साथ वो ये छुट्टियों में होती है, छुट्टियों में ही होती है। उसमें आपको प्रोडक्टिव रहना पड़ता है ना, कि उसमें बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो बच्चे इंतजार करते हैं कि आप स्कूल खुलेंगे, अब स्कूल खुलेंगे? माशाल्लाह से ये बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं अपने ये वाला जी, है। बहुत ज्यादा इंतजार आप क्यों इंतजार करते हैं? आपको क्या पसंद है स्कूल का? ये ले माइक में बात करते हैं हम आपसे। आराम, आपको स्कूल का सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? स्कूल आपको पसंद? फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं, टीचर्स, नई चीजें, क्या बताओ? हाँ आपको क्या पसंद है स्कूल में? बताओ। मुझे तो आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है भाई। ये स्कूल की तैयारी तो नहीं हो रही है? स्कूल जाने से पहले हेयर कट करवाना, सारी ट्रिमिंग, नेल्स कट, ये सारी चीजें भी तो होती हैं। हाँ, इन्हें हेयर कट का शौक भी तो बहुत है। ओह अच्छा, ये नए नए स्टाइल्स ये खुद बताते हैं? नए स्टाइल खुद बताते हैं, अपने फादर को पहले से कह देते हैं कि आज आपने मुझे हेयर कट के लिए लेकर जाना है। और ये पिक्चर दिखाते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए? उनको बस वहाँ पर जब जाते हैं तो फिर वो फादर से कहते हैं बस इस टाइप का हेयर कट और इस टाइप का हेयर कट। अच्छा, और ये भी स्कूल जा रहे हैं अजहर? ये अब जो है ना इनके स्कूल स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट टाइम? जी, फर्स्ट टाइम ये अब जाएंगे। प्रिपेयर्ड है उसके लिए? बिल्कुल प्रिपेयर है। तो मतलब रोना धोना कुछ होगा या क्या कुछ? नहीं, बिल्कुल ठीक है ये उस हिसाब से, कोई रोना धोना वाला कुछ वो नहीं है। खुद भी एक्साइटेड है? खुद भी बहुत एक्साइटेड और इन्हें पसंद भी है। अच्छा। हाँ, जैसे वो जाते हैं ना तो ये साथ में होते हैं कि मैं भी जाऊँ अच्छा इनके साथ। ये सारा कोई, और आपको भी थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। हाँ, ये कि दोनों बच्चे गए है ना, वो थोड़ा सा एक टाइम होता है हैं कि माँ थोड़ी सी रिलैक्स वो रहती है। इनका यूनिफॉर्म वगैरह है स्कूल में? जी, इनका यूनिफॉर्म है। और जो ना अब इनके एक तो ये है इनके स्कूल में कि
पीटी वगैरह जो है ना, ठीक तो है। उनके यूनिफॉर्म अलग है और अच्छा। स्कूल के यूनिफॉर्म्स अलग है। ओके, और टाइमिंग्स क्या है, ये कब वापस घर आते हैं? टाइमिंग ये सुबह में 8 बजे जाते हैं। ठीक है। और जो इनका स्कूल जब ऑफ होता है तो वो 1 बजे के टाइम होता है। 1 बजे तक आते हैं और फिर आते साथ ही आप फिर इनके साथ लग जाते जी, हैं? आते ही साथ ही इनके साथ वो करना पड़ता है। हाँ, और इन बिटवीन सारे अपने काम। जी, अपने साथ अपने काम को भी लेकर चलना पड़ता है, बच्चों को भी लेकर चलना पड़ता है, फिर इनका मदरसे का भी टाइम है साथ में। अच्छा अच्छा, वो मदरसे सारा- भी लेना है इन्हें अपना सारा रूटीन। जी, सब चीज़ें डेली जो है ना उनकी बड़ी बिजी लाइफ हो जाएगी। तो आपके घर में कोई हेल्प वगैरह है ऐसी जो आपको मिल जाती है, या कोई जॉइंट फैमिली है? जॉइंट फैमिली है, सर होते हैं। डू यू प्रेफर जॉइंट फैमिली वैसे जब जी, बच्चों के बहुत साथ? ज़्यादा आसानी हो जाती है है ना? जी, मुझे भी ऐसा लगता है कि जी, जॉइंट जो- फैमिली इज अ हेल्पिंग हैंड। जी बिल्कुल। तो वो बड़े जब होते हैं ना घर में, तो फिर आपके लिए वो होता है, वरना बहुत आसानी हो आप वर्किंग वुमन वो तो नहीं है, नहीं, मदर housewife। हाउस वाइफ हूँ। कभी सोचा वैसे काम करने का, या अभी बच्चे छोटे हैं या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा, इनके साथ ही सही है। इनके साथ ऐसे ही इनको बड़ा करना बस है यही हमने। ठीक सही है। अच्छा, और आप मुझे बताएं ना, मम्मा को ज्यादा तंग करते हैं या अब्बू को, डैडी को, पापा को? क्या कहते हैं आप? हैं बाबा कहते हैं? बताओ ना, इतनी शर्म क्यों आ रही है? आप बता दो। उनको माइक दो ना। ये क्या बोलते हो? बाबा। बाबा। अच्छा, बाबा अच्छे हैं या मम्मा अच्छी हैं? आपको चीजें कौन ला कर देता है, मम्मा या बाबा? बाबा। बाबा ला के देते हैं, मम्मा नहीं देती कुछ भी? मम्मा तो कुछ नहीं देती, मम्मा तो डांटती है मम्मा? नहीं। डांटता कौन है आपको? कोई गुस्सा करता है आप पर नहीं। जब आप चीजें कोई तोड़ दे, या आप काम नहीं सुनते, या किसी की बात नहीं मानते, तो कौन डांटता है? मम्मी। मम्मी कैसे डांटती हैं, आता है आपको? मुझे बताओ ना। मैं मम्मा को डांटूं? है, मैं मम्मा को डांटूं कि नहीं डांटे? नहीं डांटो। अच्छा, आपको किससे प्यार है? मम्मा को, या मम्मा से ज्यादा प्यार है या बाबा से? बता दो। आप दोनों भी बोल सकते हैं। मुश्किल सवाल कर दिया। अरहम, आप बताओ, आपको डांट पड़ती है? बोलो। अरहम तो बहुत ही शर्मीले हैं। हम ब्रेक ले लेते हैं बस, फिर ठीक है। अब अरहम बात नहीं कर रहा तो अब क्या करें? मेरा ख्याल से हम अरहम को कहते हैं, भाई आप घर जाइए और तैयारी कीजिए और स्कूल बैग पैक कीजिए और एंजॉय कीजिए। बोलो। बट एनीवेज, थैंक यू उरूज, बहुत बहुत शुक्रिया। और क्यूट हैं आपके दोनों बच्चे। आई नो हैंडफुल होंगे लड़के जो हैं। अच्छा जी, आप लोगों के लिए ये गुडी बैग्स हैं हमारे पास। ये किसको चाहिए? आरम को चाहिए या अजहर को चाहिए? हसन, आप मेरे पास आना पड़ेगा और थैंक यू भी बोलना पड़ेगा। थैंक यू बोलो। थैंक यू। You're welcome. This is for you. And अरहम जब तक थैंक यू नहीं बोलेंगे, ये इनका यहीं रखा हुआ है। आप थैंक यू बोलेंगे, ये ले लीजिए। जोर से बोलो। हाँ, नहीं भाई, थैंक यू नहीं बोल रहे, ये मेरे पास ही रहेगा। आप लोग जाके एक ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक से वापस आते हैं, हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। आइए जी, वेलकम बैक। अब थोड़ी सी आपको कुकिंग भी बताते हैं, और कुकिंग भी बड़ी स्पेशल है। इट्स अबाउट ब्रेकफास्ट, ऑल अबाउट ब्रेकफास्ट। बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ हैं हमारे यहाँ पर जहाँ पर ब्रेकफास्ट किया जाता है, और बहुत कम ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर 24 आवर्स के लिए ब्रेकफास्ट ओपन होता है। आपका जब मन करे, आपकी जब आँख खुले, आपने अंडा खाना है, आप चले जाइए द ब्रेकफास्ट हाउस। आज हमने उनके शेफ़ को दावत दी है, एंड लेटर ऑन हम उनकी मार्केटिंग मैनेजर से भी आपकी बात करवाएंगे और ज़रा ब्रेकफास्ट हाउस के बारे में डिटेल जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद नुमान खान, ये वहाँ के हेड शेफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। भाई शेफ़ का पहला शो है, तो आप घबराए हुए तो नहीं है ना? कोई बात नहीं, आपने ब्रेकफास्ट बनाना है मेरे लिए। ठीक। और क्या, आज आप टीवी पे बना रहे हैं ब्रेकफास्ट। मुझे बताएं, कितने टाइम से हैं आप ब्रेकफास्ट हाउस के साथ? 2 साल से हूँ तकरीबन। 2 साल से हैं, जी। और ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे हैं। जी। तो शेफ, घर पे आपके लिए ब्रेकफास्ट कौन बनाता है? आप खुद बनाते हैं या घर पे कोई है मेरी ऐसा? वाइफ बनाती है। ओह, आप क्या खाते हैं ब्रेकफास्ट में? मैं बिस्किट और चाय बस। भाई इतना बुरा, सबको हेल्दी ब्रेकफास्ट खिला रहे हैं और खुद अनहेल्दी ब्रेकफास्ट खा रहे हैं आप, हैं? जॉब के लिए जल्दी आना होता है ना, इसलिए लेट हो जाते हैं। वेरी गुड जी। हम आज आपसे क्या सीख रहे हैं शेफ, मुझे बताएं ज़रा ब्रेकफास्ट में। आज मैं बना रहा हूँ स्टेकन एग ठीक है। और पैनकेक। अच्छा। और फ्रेंच टोस्ट। ओह ज़बरदस्त। जी। ये वो आइटम्स हैं जो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कॉमनली लोग ऑर्डर करते हैं। जी, कॉमनली ऑर्डर करते हैं, और ये
ज़्यादा बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा। जी, ब्रेकफास्ट में सुबह स्कूल के लिए हाँ। तो उसमें भी ये यूज़ होते हैं बहुत Very ज़्यादा, good और जी। बहुत इजी है, जल्दी से बन जाते हैं ये। चलें जी, हमें आज बच्चों के लिए भी ज़रा आइडियाज़ मिल गए हैं। आपको लंच बॉक्स में समझ नहीं आता ना कि भेजना क्या है, तो हम शुरुआत किससे कर रहे हैं शेफ़, क्या बना हम रहे हैं? शुरुआत फर्स्ट स्टेक एंड एग से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, सही है। उसके बाद फ्रेंच टोस्ट बनाएंगे, चलें, सही है। लास्ट में पैनकेक बनाएंगे। चलें जी, क्या करना है अभी हमने इसमें स्टेक उसके लिए, एग एंड स्टेक के लिए? जी, सबसे पहले हम उसका सॉस रेडी करेंगे। ठीक है। बीफ हमारे पास मैरिनेशन है, मैरिनेशन किया हुआ था। ठीक है, ये इसमें- क्या मैरिनेट किया हुआ आपने इसमें? इसमें सोया, ब्लैक पेपर हाँ। एंड सॉल्ट, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं, और रोजमेरी है। अच्छा, ठीक है। इसकी जगह हम चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सही है। ठीक। हाँ, जैसे बच्चों को देना है तो फिर जी, चिकन वो कर चिकन लिया भी हमने। कर सकते हैं। और ये फ्लैट किया हुआ है आपने फिले को इसका? जी, ये जो फ्लैट पीस किया है। हुआ है। ठीक है। हैमर करके ना हम इसको हाँ। फ्लैट कर लेते हैं ताकि ये जल्दी से ना कुक हो जाता अच्छा, है। सही है, ठीक है। ठीक है। तो पहले क्या कर रहे हैं अभी इसका? पहले मैं इसकी क्रीम बनाऊंगा, सॉस ठीक है, बनाऊंगा, हाँ। उसके बाद फिर मैं लास्ट में बीफ हाँ। कुक करूंगा, क्योंकि अच्छा। वो हार्ड नहीं होगा, ओके, क्योंकि ठीक है। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। टाइम नहीं लगेगा इसको। सही है। वैसे आपके द ब्रेकफास्ट हाउस में ज़्यादातर लोग क्या प्रेफर करते हैं? किस तरह के ऑमलेट्स में आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए कि भाई ये मेरा बेस्ट बनता है? ये स्टेक एंड एग है, हाँ। उसके अलावा मेडिटेरियन है, अच्छा। हाँ, और सनी साइड अप है, हाँ। और मशरूम ऑमलेट है, और पाकिस्तानी ज़्यादा वो भी अब है। वो ज़्यादा खाया जाता जी। है। सही है, लाइए मैं ये वाला जला दूँ? हाँ, ये जला। चलिए। अच्छा जी, इसकी सॉस है, अलग से सॉस बनती है जी, इसकी इसकी? अलग से सॉस बनती ठीक है। है। उसमें हम थोड़ा बटर यूज़ करेंगे सबसे पहले। सही है। उसमें हम थोड़ा सा ऑरिगेनो यूज़ करेंगे ठीक है, बटर में। ठीक है। ये एक तरह का आप पूरा प्लेटर वो हमें बनाकर दे रहे जी। थे, जैसे स्टेक एंड एग का। हम वहाँ जाएंगे द ब्रेकफास्ट हाउस में तो इस तरह का प्लेटर इस आएगा। तरह का प्लेटर आएगा ठीक उसमें। है। और बड़े टेम्पटिंग लगते हैं। अच्छा, होता बहुत सिंपल है, लेकिन आप लोग शेफ़ जो है ना ऐसे प्रेजेंट करते हैं उस नाश्ते को कि हमें लगता है कि यार ये घर से तो एनी टाइम अच्छा है, बाहर जाके कर लो नाश्ता। बस हमारा ज़्यादा फोकस है प्रेजेंटेशन ना? भी होता है, ताकि हाँ। उस पर ज़्यादा वो लगे हमें। चीज़ सिंपल होती है बट प्रेजेंटेशन जो है ना आंखों को ऐसी भाती है। और काफ़ी रश भी लगा रहता होगा, लोग आ रहे होते होंगे। मैंने भी अब आना है आपके वहाँ द ब्रेकफास्ट हाउस पे। आप पाएँ, आपके लिए स्पेशल बनाएंगे। हाँ, चक्कर लगाना है। मैंने भी कब से सोच रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, वो हम लोगों ने प्लान बनाया था कि अच्छा चलो ब्रेकफास्ट करते हैं वहाँ पर। और ये अच्छी बात है कि आप 24 आवर्स के लिए है, तो जब भी आँख खुले भाई आ जाओ। अच्छा जी, हमने लिया बटर और उसमें आपने डाली क्रीम। जी, उसमें हम थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। ठीक है। सही है। और इसमें जो भी सीजनिंग वगैरह है। जी, वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है। ये कौन सी ब्रेड है आपकी? ये सावरडो तो नहीं है? सही है। अब इसमें हम सीजनिंग ऐड करेंगे, वाइट पेपर है और हल्का सा सॉल्ट है इसमें। ठीक है। लास्ट में चिकन पाउडर है। चिकन पाउडर थोड़ा सा जी, फ्लेवर इसमें ब्लैक पेपर ही, लेकिन हम ये इसके ऊपर ऐड करेंगे सॉस ब्लैक पेपर इसमें, ठीक लेकिन है। इसमें ऑलरेडी ब्लैक पेपर है। अच्छा, सही है, इसीलिए वाइट पेपर वाइट आपने पेपर हमने यूज़ किया। इसमें डाला हुआ है। सही है। और ये सॉसेजेस के साथ आप सर्व करते हैं? ये सॉसेजेस के साथ हम सर्व करेंगे। ठीक है। मेरे ख्याल से हर ब्रेकफास्ट प्लेटर जो है वो सॉसेजेस या इस तरह से हैश ब्राउन वगैरह भी आप लोग बनाते जी, हैं? हम लोग जी, सॉस तो हो गई रेडी। अब क्या नेक्स्ट प्रोसीजर है? नेक्स्ट हम बीफ रेडी करेंगे। तो आपके किचन में तो फ्राइंग पैन्स बहुत सारे होते होंगे हाँ, कि हॉट हर प्लेट, कोई फ्राइंग पैन। है ना, हर कोई इसको ब्रेकफास्ट ही on करें। कर रहा है, तो ये इसको प्रेस करके घुमाएंगे ना तो ऑन हो जाएगा। हाँ, सही है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट? नेक्स्ट ये हम अपना बीफ रेडी करेंगे। ठीक है, जो मैरिनेट हुआ हुआ है। जी, इसमें आपने सॉल्ट, पेपर, सॉल्ट, पेपर, रोजमेरी, हाँ, और बस इसमें हल्का सा ऑयल भी इसमें हमने ऐड किया हुआ। ऑयल, और कोई सॉस इसमें डाली थी आपने? सोया सॉस है। सोया सॉस, जी। ठीक है, इसीलिए वो डार्क थोड़ा सा। अच्छा, इसको हम कर रहे हैं ऑयल में? ऑयल में, ठीक है, बिल्कुल मामूली सा। क्योंकि नॉन स्टिक पैन है, उसमें हम हाँ। मामूली सा ऑयल यूज़ करेंगे। ठीक है।
ये जब नॉन स्टिक पे हीट पे आ जाएगा ना, फिर हम इस पे बीफ यूज करेंगे। अच्छा, और कितनी देर तक ये कुक होगा, मतलब हो जाएगा ये कुक? 3 to 4 मिनट में हो जाएगा। That's it? हाँ, क्योंकि मैरिनेशन हमने इस पे पहले की हुई है। अच्छा, हम पहले से मैरिनेशन करेंगे ठीक ना है। तो जल्दी ये कुक हो जाएगा। सही है। तो शेफ आपने कोई मीट टेंडराइजर तो नहीं लगाया? नहीं, कुछ इसमें भी meat नहीं, वैसे ही tenderizer वो हो जाता है। हम नहीं ठीक है, चाहते कि कस्टमर हैं उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम हाँ, हो, सही है। वो सही नहीं होते। ठीक है, सही है। अच्छा जी, हमारा ब्रेक का भी टाइम आ रहा है। आपने अगर इसको रखना है उसमें एक हम रख देते हैं, ये दोनों हम फिले बनाते हैं, तैयार करके रखते हैं। 3 से 4 मिनट में हो जाएगा। आप लोग ब्रेक लीजिए और फिर वापस आते हैं। स्टेक एंड एग अज्जा, बीफ 500 ग्राम, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, डार्क सोया सॉस 1 खाने का चमचा, काले मिर्च 1 चाय का चमचा, रोजमेरी 1 चाय का चमचा, थाई चिली 1 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, अंडा 1 अदद। हनी मस्टर्ड सॉस के लिए सैम्बल उलेक 1 खाने का चमचा, क्रीम 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च हस्बे जायका, सॉसेजेस हस्बे जायका। आइए जी, वेलकम बैक। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं शेफ मोहम्मद, आप आए हेड शेफ जी, द ब्रेकफास्ट हाउस से, ब्रेकफास्ट। शेफ मोहम्मद नुमान। और अब ये देख लीजिए ज़रा, हमने बीफ को किया था लिटरली 4 to 5 मिनट्स, जी, है ना, और आपने इसको निकाल लिया था और ये अच्छे से डन हो गया। ये प्लेटर यहाँ पर बन रहा है ब्रेकफास्ट का विद गार्लिक ब्रेड। ये थोड़ी सी सैलेड इन्होंने रखी है और इस अंडे को कहते हैं सनी साइड अप। सनी साइड अप, ठीक है। और ये 2 अंडे ही होते हैं वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनली ये होता है। जब आप उसको बोलेंगे ना 1 अंडा चाहिए, 1 ऑमलेट, तो वो बनाएंगे 2 ऑमलेट का क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं कुछ है। बाज़ ना मुझे कहना पड़ता है वहाँ बाहर होटल में, भाई 1 मीन्स 1 ऑमलेट, प्लीज डोंट मिक्स तो ज़ाया जाता है फिर। और हमने क्रीम भी जो थी वाइट सॉस वो तैयार की हुई है। इससे मज़े का जूसी देखने एक ऑप्शन है जो आप लोग भी घर पे ट्राई कर सकते हैं। ये कलरफुल सी कैबेज है और आइसबर्ग रखा हुआ है, गार्लिक ब्रेड। अच्छा, ये सॉसेजेस जो हैं इनको भी आप थोड़ा सा वो करते हैं फ्राई या कुछ? थोड़ा सा फ्राई करते हैं। हाँ, अच्छा, ठीक है। निकालिए कि किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं आप। ये वेल्डन रखेंगे ऊपर से योग इसका? वेल्डन भी रख सकते हैं। अच्छा। जिनको अगर थोड़ा सा आप भी चाहिए तो उसके लिहाज वो से भी बता हम देते रखते हैं। हैं जी, वो फिर अपनी डिमांड बता देते हैं। अच्छा, सही, निकल जाएगा ना, ठीक तो नहीं हुआ ना ज़्यादा? अंडे में तो मेन चीज़ जो है ना वो पैन्स आपके बड़े मैटर करते हैं। और नेक्स्ट क्या बना रहे हैं हम? फ्रेंच टोस्ट। फ्रेंच टोस्ट, ठीक है। ये नुटेला फ्रेंच टोस्ट में कौन सा है? ये नुटेला फ्रेंच टोस्ट। ठीक है, सही है। फ्रेंच टोस्ट तो फेवरेट है। अक्सर ऐसा होता है हम फ्रेंड्स जैसे जाते हैं ना ब्रेकफास्ट पे, अंडे शंडे तो ऑर्डर किए, लेकिन एक मीठी डिश ज़रूर करते हैं, या तो फ्रेंच टोस्ट हो या पैनकेक्स हो, कुछ भी। थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो जाता है। ये तो गया एग, इसके ऊपर कटिंग भी स्लांट है ना, जी, डिफरेंट तरीके से। ये डिज़ाइन आ जाते हैं इनके ऊपर। ओह, हल्का सा स्टर फ्राई और ये सॉस को गर्म करके ऊपर से पोर जी। कर देंगे। वेरी गुड जी, ज़बरदस्त। आप ये प्लेटर अगर तैयार करते हैं तो मैं ज़रा द ब्रेकफास्ट हाउस की जो मार्केटिंग मैनेजर है मैं उनको दावत देना चाहूँगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एप्रल एलेक्स। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एप्रल। अस्सलाम वालेकुम किरण, Have how a are you? seat, have a seat. Do you speak Urdu or Well, I can speak like mix, but not mix? really. Okay, you've learned Urdu over the years. Yes. How long have you been in Karachi here in Pakistan? I guess 2 साल में. 2 साल हो गए। हाँ, Very good. You are associated with the breakfast house. Yes, speaking? actually I just joined from them Okay. recently, so Okay. I'm marketing events and promotions with them.
So I overlook with the marketing team also. I saw you Sales. making a lot of reels today. Yes. So your name is April or Alex? Oh, my real name is April, basically. April. Okay, but fine. Alex is my screen name. Okay. So I should call you Alex. Yes. Okay. वो Alex, I remember the computer one. You know, Alex, please open the door. Alex, close the door. Yes. So Alex, tell us about the breakfast house. You serve breakfast throughout the day. Okay. And how many breakfast varieties you have? Any special deals you have? Where is this restaurant cafe located in Defense? Okay. So before I start this questions, Yes. answer your questions. So thank you so much for inviting us here Our at pleasure. lively weekend Yeah, for thank you. back to school. So you're really beautiful. Thank you, Mashallah. So actually, breakfast house is named it because of people who wanted to come early in the morning, especially people who comes for like a call centers, Yeah. male or female who are working under like a night shift. Okay, so yes, a lot if of- they wanted to have a breakfast that they don't want to cook, they're becoming lazy or something because breakfast house is open 24/7. 24/7. Even like early in the morning, 4 o'clock, I feel like having breakfast and eggs. I can go there and Yes, order. because we Wow. have an available 3 chefs in our house. So that's really nice. I Yes. mean, that's a really new concept here. You know, maybe even hotels don't serve that early or at odd hours. Yes, So exactly. okay, so anytime you can go. So Yes. this is a very wonderful concept for night Yes. shifts. People can Yeah. go and have breakfast. So actually, our boss has a compassionate with the people who Okay. have this, because everyone is working hard. Fine. Yeah. Fine. Any proper deals you have for like, on card, any discounts you have, people can come and have breakfast, and what's the price range? Actually, our food starts ranging to 700 and above. Okay, fine. And actually, the food that our chef making is really, really delicious. Our chef is here. Yes. Your head chef is Yeah. making such a wonderful breakfast platter for us. That's true. That's true. We have a lot. Basically, we have beverages, smoothie, mojitos. Oh, okay. We have also like this kind of steak and egg. Okay. For breakfast, we have also like a pancake for kids who loves, So we have a lot of varieties actually. Oh, okay. Yes. So now we are cooking the Nutella French toast. Yes. शेफ मुझे बताएं, अब स्टार्ट करें हम? बैटर रेडी है? रेडी है. जरा दिखाएं स्क्रीन पे. Oh wow, it looks yummy with the white sauce and steak. Yeah. Wow. This is a very good choice and a good variety. Yes, It's a exactly. complete meal. You have protein, you have fiber, you have Yes. everything, and salad. हाँ जी, chef मुझे बताएं, मैं जरा let me just go there. You want to come? You can come along. हाँ, आप क्या बना रहे हैं आप? अब मैं फ्रेंच टोस्ट बना रहा हूँ. आ जाए. Alex, you can come here. Sure. फ्रेंच टोस्ट के लिए क्या कर रहे हैं आप बताएं जरा. फ्रेंच टोस्ट के लिए हम पहले मिल्क लेंगे, ठीक है. उसके एक एग लेंगे. हाँ, तो ये साथ साथ कर लेना ताकि ठीक। हाँ, ये नीचे बोल रखा हुआ है. एलेक्स से हम यही बातचीत करते रहेंगे. Alex, you are also in the kitchen helping the chef. Not really, but I love also to cook. Oh, you For love my own cooking. self. Okay, Yeah. what do you cook the best? Well, mostly I do Japanese food. Okay, you should come to my show and teach Japanese food. Authentic Japanese food. Because I love sushi that much. Okay. And sometimes like my palate is looking for that Okay. type of thing. So basically I'd rather love to eat my own food at home Wow. than outside. Okay. Yeah. So, do Japanese people eat sushi for breakfast? Not so, because mostly we eat also egg. Raw eggs. Raw eggs. Yes. And Rice. And Japanese breakfast is a bit different from our Pakistani style. Yes, it's breakfast. really different. Oh, okay. Oh, nice, interesting. Yeah. अच्छा जी, एक अंडा. एक अंडा हाँ जी। और 1 कप मिल्क. ठीक है. उसमें 1 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे. ठीक है. प्लेन ब्रेड के आपने साइड्स बस काटे हुए जी. हैं. सही है. और इसकी भी मेन चीज़ प्रेजेंटेशन है. जी. A lot of work is done on presentation because breakfast is like simple, but it's how you present. That's and, true. Yeah. The presentation is it's a must. It's a must. Nice.
So you often must be having breakfast here at the breakfast house. Yeah, actually, most of the time I only had brown bread and a coffee. Okay, then. So I really don't much eat that heavy. Okay. So at lunchtime I also only eat sandwich. You have a good variety of coffee also at the breakfast house? Yeah, we have also a lot of variety. We have cappuccino, we have latte. Okay. Actually, we revamp Okay. our menu, our services as well. So that's why people will gonna love the new hotel. I am coming. Yes. Very soon I'll be visiting the breakfast house and I'll enjoy my breakfast and a cup of coffee. Yes. अच्छा जी, एक ब्रेक का टाइम भी आ गया है. अभी हमने क्या करना है शेफ? अभी हम पैन लेंगे, उसमें बटर डालेंगे और हम हमारी जो प्लेन ब्रेड है इसमें हम जो बैटर बनाया है इसमें डिप करके उसको पैन पे करेंगे, फिर उसको कलर देंगे. ठीक है. उसके बाद हम इसमें आपने दूध डाला है, एक अंडा डाला है और क्या था? और शुगर ऐड किया है. शुगर. कोई वनीला एसेंस वगैरह भी? कोई वनीला भी इसमें ऐड करेंगे. तो करें ना, सामने करें ना. हम ब्रेक पे चले जाएंगे. इसका मिक्सचर रेडी कर दें तो ब्रेक पे हम इसकी फ्राइंग भी शुरू कर देंगे. अच्छा जी, ये गया वनीला. ये 1 टीस्पून वनीला एसेंस आ जाएगा. ठीक है. That's it. सही है जी. अब डबल रोटी को सोक करके हम फ्राई करना शुरू करते हैं. एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं. फ्रेंच टोस्ट अज्जा, दूध 1 कप, अंडा 1 अदद, चीनी 1 खाने का चमचा, वनीला एसेंस 1 से 2 कतरे, ब्रेड स्लाइस हस्बे ज़रूरत, मैपल सिरप हस्बे ज़रूरत. आइए जी, वेलकम बैक. अब अगर इस तरीके के आप लोग नाश्ते बनाएंगे तो बच्चे कैसे इनकार करेंगे इतने टेम्पटिंग तरीके से. अच्छा, ये आइडिया ज़रा देख लें ब्रेड का. हम तो सिंगल स्लाइस लेते हैं ना. आपने ये कितने स्लाइस को जोड़ के बनाया है? ये 1 स्लाइस है, इसको बीच में से कट किया है तो ये 2 हो गए. 2 हो गए. वैसे हम 2 स्लाइस ले सकते हैं. 2 स्लाइस को बीच से कट करके तो वो 4 हो गए या 2 ही स्लाइस? Maybe 2-3 slices we can do. बनाया है. Yes. और वही बैटर में डिप करके इसको फ्राई किया. और आपने मक्खन लिया था या ऑयल फ्राई करने में? फ्राई करने में थोड़ा सा ऑयल लिया था, थोड़ा सा मक्खन लिया था. हाँ, थोड़ा सा खाली, क्योंकि मक्खन अगर खाली मक्खन में हम फ्राई करेंगे तो चिपक जाएगा. अच्छा. ऑयल उसको चिपकने नहीं देगा. ठीक है, सही है. और अच्छे से कलर दे दिया था, बड़ा फ्लफी वो बना है. और ये हमारा नटेला सिंपल सा, लेकिन अब प्रेजेंटेशन वही that we were talking about. Yes. Just simple French toast. Yep. But the way he fried the toast and it's the presentation is really a must. So at least the person will gonna have an appetite. And you will enjoy eating the Yes. breakfast. और ये देखिए strawberries और केले के साथ. क्या बात है. Yes, seems like tempting because there's a lot of side dishes like fruits on the side. That's make a whole difference. ये क्या स्ट्रॉबेरी सॉस? ये खुद का बनाया हुआ है. अच्छा जी. फ्रेश स्ट्रॉबेरीज का? फ्रेश स्ट्रॉबेरी का. Oh, nice. Do you think people these days are going for like healthy breakfast and healthy food, healthy breads? Not really. If a person who was like very conscious, maybe I guess like at least in 100%, I guess it will be like only 30% people are conscious. Okay. But people love to always eat outside, you know. And you can't just miss this French toast, no matter it's healthy or not. That's true. It's so tempting. Very nice. अच्छा शेफ, हम तीसरी हमारी क्या रेसिपी है? तीसरी हमारी पैनकेक है. पैनकेक. वो भी बहुत सिंपल है और इजी है और जल्दी कुक हो जाता है वो. सही है, लेकिन वही बात है, आप उसकी प्रेजेंटेशन कुछ ऐसे करेंगे कि वेरी नाइस. दिस इज डन. वेरी गुड जी. आ जाएं जी पैनकेक्स पे. हमारा दूसरा प्लेटर भी ब्रेकफास्ट का तैयार है और ये डस्ट किया आपने इसमें confectioner sugar on the top. आइसिंग शुगर. वेरी गुड. आइसिंग ऑन द टॉप. ज़बरदस्त जी. इसको हम यहाँ रख देते हैं ना, ये वहाँ से वो प्लेट यहाँ मैं रख देती हूँ. अभी फ़िलहाल यहाँ रख देती हूँ. अच्छा
अच्छा जी, अब हम क्या बना रहे हैं? अब हम पैनकेक बनाएंगे। ठीक, अब वो है चीज़ें हैं ना आपके पास? ठीक है, क्या चाहिए इसके लिए? उसके लिए हमें चाहिए प्लेन फ्लोर चाहिए। सही, आपको बोल तो नहीं चाहिए? ये यहाँ से ये बोल Do the bowl. हाँ, Yes. Here's the bowl, chef. थैंक यू। Okay. वेरी सबसे पहले हम प्लेन फ्लोर लेंगे, ये 1 कप है हमारे पास। ठीक है। हाँ, ये बैटर इसका और फिर पैनकेक्स वो फ्राई करेंगे। यू ऑल्सो हैव वॉफल्स एंड ऑल दीज थिंग्स Yes. ब्रेकफास्ट? ओके। What do you think people prefer, waffles, pancakes, or like breads? I guess pancakes is mostly for kids. For you kids, know. yes, they go for pancakes. So for adults, I guess they love to have brown bread. Brown bread, Yes. okay. And you have a variety of breads as well over there? Yes. Like brown bread, multigrain or Yes. anything? Okay. But I love mostly the multigrain, and sourdough. Sourdough is the best. I think Yes. it's very in these days. And I also like sourdough That's bread. true. It's trendy, but actually it's healthy. It's healthy. It is healthy. अच्छा शेफ, बता दें क्या क्या इसमें डाला आपने? इसमें हमने मैदा डाला है हाँ। और अंडे डाले। ठीक, कितने अंडे? 2 अंडे। अच्छा, 1 कप मैदा, 2 अंडे और 1 कप ही सेम क्वांटिटी में मिल्क हो जाएगा हमारा। ठीक है। और 1 टेबल स्पून इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। अच्छा, सही है। और वनीला एसेंस डाला? वनीला एसेंस 1 टीस्पून इनफ है। ठीक है, सही है। और फिर इसको अच्छे से आपने Mix लम्स करना। वम्स हटा के और जी। फिर हम इसको वो करेंगे। इसकी भी कोई सॉस वॉस साथ में आप सर्व कर रहे हैं? जी, न्यूटेला इसके साथ में लोटस में इसको सर्व करेंगे। लोटस सॉस? लोटस सॉस। ओके, वो भी वो खुद बनाई हुई है या वो बनी बनाई ली हुई है? वो हमारी खुद बनाई हुई है। अच्छा। वो बनी बनाई भी मिल जाती है। हाँ, मिल इसमें। जाती है। सॉसेस जी। तो अब अच्छी मिल जाती हैं यहाँ पर। So a lot of eggs supply must be coming to your cafe. That's true. Very nice. ये क्या है? ये हमारा बेकिंग पाउडर। Baking. ठीक है. And Alex, anything else you want our viewers to know about the restaurant, the breakfast house you can share? So guys, the Reserve Hotel and the breakfast is inside our hotel. The Reserve is a hotel. Yes, the Reserve is the hotel. Okay. Is the name of the hotel. Okay, and inside is the breakfast house. Yes. Okay. The breakfast house is open for 24/7. You can come and visit and try and taste our very, very own food. Okay. That it's really made by our tea chefs. And they have different designations, but the way how they do the presentations, it's really lovely and it was really good. Wow, nice. No, definitely people will try. The main attraction is like you can just go and visit anytime. Yes, anytime. Anytime. Very nice. And you come up with like different deals also, like often you Well, allow actually- deals like coffee and breakfast platter, something like that. Yeah, we do that kind of thing. And plus, we also have, every Friday and Saturday, we have an event. Okay. Yes. Like an event, like what? Like Kawali night. Oh, nice. Yes, we have Okay. also DJ night, karaoke night. Okay. So how can people get to know about all the updates about the restaurant? Do you have a social page? Yes, we have a social page, and you can visit the lounge. The lounge. Yes, and then the Reserve Hotel. The Reserve Hotel. Yes. So like we go on Insta and we write the lounge or the Reserve Hotel. Yes. So you'll come to know all the updates. That's true. What Yes. events? Okay. We're always posting the calendars, the events that Yes. when it will be happening. Okay, okay. And you must be inviting a lot of bloggers and food bloggers and influencers, to make good reels and. As of now, I'm trying to invite some influencers for the events like Kawali night, movie night. So Okay. that's slowly going there. Yeah, for the that's very inviting. important these days. Yes, Social media marketing is like very important. that's true. That's what we look for actually. Whenever we go to a country, to a restaurant, to any place, we go and check the reels. Ke acha, what people are saying, what are Yes. their opinions. So The trends usually. the trends, yes. भाई जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, फूड ब्लॉगिंग है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं इनके पेज पे जाके। ये आपको इनवाइट भी करेंगे ताकि आप लोग वहाँ जाकर टेस्ट भी करें और अच्छा सा एक रिव्यू भी दें। अच्छा जी, ये है पैन, ये खास आपने फ्राइंग पैन छोटा लिया जी, है। इसीलिए। ठीक है, ये इस साइज की उसमें और ये बिल्कुल छः- धीमी आंच। बिल्कुल धीमी आंच। हाँ, बिल्कुल धीमी आंच पे आप इसको। जितनी आंच हमारी स्लो होगी उतना अच्छा ये प्रूफ होगा और वाह। अच्छा बनेगा।
भाई दोनों प्लेटर्स तो आपने बहुत मज़े के सजाए हैं एंड वेरी टेम्पटिंग ब्रेकफास्ट के. वाओ. I always prefer bread over pancakes. Yeah. I don't know, somehow I like breads, crispy, toasted breads than pancakes. But French toast is the favorite. Yeah. The most favorite for everyone, I guess. That's true. Well, mostly people have their sweet, you know. Yes. They have their sweet buns. So mostly people love to have in the breakfast like this kind of thing. But to people who are like avoiding calories, so these are the people who loves to eat the brown bread, the sourdough. So they avoid those sugar. Yes. You also serve like yogurt and something like that? I love Greek yogurt rather than. And you have it at the breakfast Yes. house? Okay, that's good, that's good. जनाब हाँ, यहाँ पर हम पैनकेक्स जो हैं वो बना रहे हैं. एक ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर आप रिकैप ब्रेक भी देखिए और फिर इनका थैंक यू करते हैं. स्टे विद अस. लोटस पैनकेक अज्जा मैदा 250 ग्राम, अंडा 1 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, नीम गर्म दूध 200 मिलीलीटर, पिघला मक्खन 1 खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी. तरकीब: एक साफ बोल में अंडा, वनीला एसेंस, पिघला मक्खन, बेकिंग पाउडर और नमक शामिल करें. अब इसमें गर्म दूध डालकर मिक्स करें और 1 घंटा रख दें. अब एक ग्रीस किए हुए पैन में पैनकेक्स को दोनों तरफ से गोल्डन होने तक पकाएं. अब पैनकेक की हर लेयर के दरमियान लोटस बिस्कोफ स्प्रेड लगाएं और साथ ही लोटस बिस्किट रखें. उसके बाद मैपल सिरप या व्हिप्ड क्रीम से डेकोरेट करें. आखिर में स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और केले से गार्निश कर लें. फ्रेंच टोस्ट अज्जा: दूध 1 कप, अंडा 1 अदद, चीनी 1 खाने का चमचा, वनीला एसेंस 1 से 2 कतरे, ब्रेड स्लाइस हस्बे ज़रूरत, मैपल सिरप हस्बे ज़रूरत. तरकीब: एक बड़े बोल में दूध, अंडा, चीनी और वनीला एसेंस को अच्छी तरह मिक्स कर लें. अब धीमी आंच में पैन गर्म करें. फिर गर्म तेल में ब्रेड स्लाइस को मिक्सचर में कोट करके दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई कर लें. फिर व्हिप्ड क्रीम और मैपल सिरप से गार्निश कर लें. आखिर में स्ट्रॉबेरीज, बनाना और ब्लूबेरी शामिल करके सर्व कर दें. स्टेक एंड एग अज्जा: बीफ 500 ग्राम, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, डार्क सोया सॉस 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, रोजमेरी 1 चाय का चमचा, थाई चिली 1 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, अंडा 1 अदद. हनी मस्टर्ड सॉस के लिए सांबल ओलेक 1 खाने का चमचा, क्रीम 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, सॉसेजेस हस्बे ज़ायक़ा. तरकीब: एक छोटे बोल में मस्टर्ड मेयोनीज को मिला दें. अब इसमें सफ़ेद मिर्च और सॉसेजेस शामिल करके अच्छी तरह फेंटें. फिर बीफ को सोया सॉस और डार्क सोया सॉस के साथ 2 से 3 घंटे मैरिनेट कर लें. अब गर्म तेल में बीफ शामिल करके भूनें. फिर इसमें काली मिर्च, रोजमेरी, थाई चिली और 1 चुटकी नमक शामिल करके अच्छी तरह पकाएं. आखिर में 1 अंडे को अलग से फ्राई करके स्टेक के साथ सर्व कर दें. आइए जी, वेलकम बैक. आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स में बैक टू स्कूल. और आज का जो ब्रेकफास्ट हमारे शेफ़ ने रेडी किया है, शेफ़ नुमान ने, जो कि ख़ास द ब्रेकफास्ट हाउस से आए थे, ज़बरदस्त है. बिल्कुल सिंपल पैनकेक्स जो आप लोग सभी जानते हैं कि कैसे बनते हैं, लेकिन उसको प्रेजेंट किस तरीके का किया है. अब अगर शेफ़ आप इस तरीके की चीज़ें हम बच्चों के सामने रखेंगे तो वो कैसे मना करेंगे? ये आपने किया क्या क्या इसमें ज़रा बताएं ना. ये पैनकेक का जो सिंपल है, प्लेन हमारा पैनकेक है. उसके ऊपर लोटस है, लोटस की स्प्रेडिंग की है. ठीक है. बनाना लोटस सॉस आपने डाला. लोटस सॉस जी. इसके बाद बनाना कट किया है. और लोटस का बिस्किट है. ठीक है. बिस्किट के हमने स्प्रिंकलिंग की है. वाओ. और ये क्या है? ये वाइट जो ऊपर क्रीम है, ये क्रीम है. ओके. मतलब इतना वो टेम्पटिंग प्लेटर लग रहा है सिर्फ और सिर्फ कहने को तो पैनकेक्स है, बट सच एन आई कैचिंग ब्रेकफास्ट. और ये फ्रेंच टोस्ट की भी ज़रा आप देखिए प्रेजेंटेशन. हम तो सिंगल स्लाइस फ्रेंच टोस्ट बनाते तो वो बिल्कुल खाली खाली ढीला ढीला सा और सूखा सूखा सा वो लगता है ना, बिल्कुल थिन स्लाइस. ये थिक बनाइए. अक्सर रेस्टोरेंट्स में हमें इसी तरह से सर्व किया जाता है. इट वाज वंडरफुल शेफ जो आपने आज दिखाया है. और बहुत सारी मदर्स को आपने आइडियाज़ दिए कि अब बच्चों के लिए कैसे आप ब्रेकफास्ट प्लेटर या लंच बॉक्स में भी आप इस तरीके की चीज़ें डाल सकते हैं और टीचर्स भी खुश हो जाएंगी. एलेक्स का गिफ्ट है जो आपके साथ जाएगा और आपने इतनी मेहनत की है. एंड एलेक्स, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माई शो एंड गिविंग अस सो मच नॉलेज अबाउट द रिजर्व, द लाउंज. एंड
you can get all the updates on their social pages, the Reserve Yes, and the exactly. Lounge. Yes. So you'll get all the updates कि जो भी इनके events होते हैं Fridays and Saturdays को, इनकी कवाली नाइट हो रही है, फला कुछ event हो रहा है, वो आप The Breakfast House की सारी details ले सकते हैं. I hope you enjoyed coming on my show as well. I did, and it was a lovely, chatting with you. Yeah, actually, it was actually. Next time we'll invite you for a Japanese breakfast. Sure. We'll learn some Japanese food as well. Something we can eat. Yep. Thank you जी, thank you so for much. inviting me. और आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया. अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छा अच्छा ब्रेकफास्ट खाइए, अच्छे गुमान में रहिए. अल्लाह हाफिज़. Love is.